नमस्कार विद्यार्थी, हम पढ़ेंगे आज कक्षा 9 में स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे और इसके अलग अलग जो खंड है उसके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमारा जो बिंदु आज का वो है स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और रूसी क्रांति में कंटिन्यू 4-5 चैप्टर है जिसमें हमने पहले अध्ययन कर लिया था, लेकिन अब इसका जो नेक्स्ट बिंदु वो स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। अब देखो, स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण के अंदर ये चीज बताई गई है कि नियोजित अर्थव्यवस्था का दौर खेती के सामूहिकीकरण से उत्पन्न हुई तबाही से है। क्या बताया गया? नियोजित अर्थव्यवस्था का दौर खेती के सामूहिकीकरण से उत्पन्न हुई तबाही से, मतलब खेती का क्या कर दिया गया था रूस के अंदर? सामूहिकीकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे क्या अर्थव्यवस्था क्या होती जा रही थी? चौपट होती हुई जा रही थी। अब अनाज की कीमत तय, अधिक कीमत पर पाबंदी, मतलब अनाज की कीमतें क्या कर दी गई थी? तय कर दी गई थी। और अनाज की कीमतें तय करने की वजह से वहां अधिक कीमत पर पाबंदी भी लगा दी गई, यानी सरकार के द्वारा अनाज की कीमतें तय कर दी और सरकार के द्वारा जो अनाज की कीमतें तय की गई उसके अंदर ये चीज और कर दी गई कि अधिक कीमत पर पाबंदी भी है। क्या है? अधिक कीमत वसूल नहीं सकते किसान सरकार को अनाज नहीं बेचते, मतलब किसान सरकार को अनाज बेचने के लिए कतई तैयार नहीं थे। बिल्कुल वो उनको अनाज बेचना ही नहीं चाह रहे थे। क्यों नहीं बेचना चाह रहे थे? क्योंकि वहां उनको मुनाफा नहीं हो रहा था। तो इस वजह से स्टालिनवाद की जो कड़े रुख की वजह से लोगों ने क्या किया? किसानों ने सरकार को अनाज बेचने से मना कर दिया कि हम सरकार को अनाज नहीं बेचेंगे। और जो नेक्स्ट बिंदु हमारा कि लेनिन के बाद स्टालिन ने पार्टी की कमान संभाली, यानी बोल्शेविक जो पार्टी है, जो रूस के अंदर बोल्शेविक पार्टी थी, उसकी जो कमान है वो किसके द्वारा संभाल ली गई? लेनिन के पश्चात एक नया नेता उभर के सामने आया जो था स्टालिन। कौन था? स्टालिन, मतलब स्टालिनवाद। अब इस व्यक्ति का युग प्रारंभ हो जाता है इसके पश्चात, लेनिन के बाद। और इसके जो कड़े फैसले थे, इसके द्वारा क्या फैसले लिए गए? कड़े फैसले लिए गए और पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे फैसले इसके द्वारा लागू किए गए जिससे वहां की जनता क्या हो गई? बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ भी होने लगी। लेकिन इसके द्वारा यह था कि रूस के अंदर की जो अधिक से अधिक लोगों को जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उस समस्या का समाधान करना था। और धीरे धीरे अब वहां क्या है कि जो अनाज वगैरह उनकी कीमतें भी तय हो जाए और लोगों के द्वारा जो काला बाजारी की जाती थी उस पर भी इसका उद्देश्य था रोक लगाना। स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए क्या कर लिया? बहुत कठोर फैसले लेना प्रारंभ कर दिया। व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी। और एक और चीज उसके द्वारा लागू कर दी गई कि व्यापारियों के पास जब्त अनाज को पकड़ना शुरू कर दिया। ऐसे उसके द्वारा फैसले किए जा रहे हैं। व्यापारियों के पास जो अनाज था उस अनाज को इसने जब्त करना प्रारंभ कर दिया गया। अब देखो, व्यापारियों के अनाज को जबरदस्ती क्या है कि उसने एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया, यानी उनसे जब्त करना प्रारंभ कर दिया। और किसानों का जो माल है, यानी किसानों से जबरन अनाज खरीदा। क्या करना प्रारंभ कर दिया स्टालिन ने? किसानों से जबरन अनाज खरीदा, मतलब क्या करना प्रारंभ कर दिया? किसानों से जबरन उसने अनाज खरीदना प्रारंभ कर दिया। और दूसरी चीज कि किसानों से अनाज जबरन खरीदना प्रारंभ कर दिया, जो भी रेट होती थी वो उनको दे दिया करता था। और इसी के साथ में व्यापारियों के पास जो जमा अनाज है उसको भी उसने एकत्रित कर लिया। और जो है ये कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे गए। कुलकों के ठिकानों पर छापे। देखो, कुलकों के ठिकानों पर उसने क्या कर दिया? स्टालिन ने छापे मारना प्रारंभ कर दिए। और जो कुलक है वो रूस में संपन्न किसानों को क्या कहते थे? कुलक। जो रूस में
रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहते थे। जो संपन्न किसान होते थे, जिनके पास में अच्छी खासी जमीन हो, अच्छा उनके पास में उत्पादन हो, तो उन किसानों को क्या कहते थे? कुलक कहा करते थे रूस के अंदर। ठीक है। और दूसरी चीज, अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। स्टालिन ने क्या किया? अनाज की कमी दूर करने के लिए, यानी अनाज की कमी को क्या किया? दूर करने के अनाज की कमी दूर करने के लिए खेतों का सामूहिकीकरण करना शुरू। मतलब उसने क्या कर दिया अब कि अनाज की कमी को दुरुस्त करने के लिए, अनाज की कमी को मिटाने के लिए उसके द्वारा खेतों का सामूहिकीकरण कर दिया। मतलब सामूहिक रूप से खेती करेंगे, सब मिलके उस जमीन पे खेती करेंगे और जो इसके इंस्ट्रूमेंट वगैरह होंगे वो कौन? गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। इस तरीके के वहां पे प्रयास किए जा रहे थे। और धीरे धीरे क्या होता है कि 1917 के बाद जमीन वो किसानों को सौंप दी गई। 1917 के बाद जमीन किसानों को यानी 1917 के बाद में जमीन किनको दे दी? किसानों को दे दी। और किसान उस पर क्या करने लगे? खेती वगैरह करने लगे। तो इस तरीके से किसान खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। और दूसरी चीज, उनके द्वारा अनाज की कमी जो बनी रही थी तो उसको दुरुस्त करने के लिए सामूहिकीकरण का प्रयास किया गया। और 1917 के अंदर किसानों को जमीनें लौटा दी गई। और इसी के साथ में क्या है, जो छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था, क्योंकि रूस के अंदर जो अनाज की जो कमी बनी हुई थी, इसका प्रमुख कारण था। अनाज की कमी क्यों बनी हुई थी? इसका प्रमुख कारण था क्योंकि खेतों का छोटा होना। खेत छोटे थे, खेत क्या थे? छोटे थे। इससे अनाज उत्पादन कम होता था। मतलब क्या था कि वहां जो अनाज की जो कमी बनी हुई थी, वो अनाज की कमी बनी रहने का कारण खेत छोटे थे। और खेत छोटे होने की वजह से वहां उत्पादन भी क्या हो रहा था? कम हो रहा था। अब धीरे धीरे क्या करना प्रारंभ कर दिया कि छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। मतलब इनको जो छोटे खेत थे, इससे अनाज उत्पादन कम हो रहा था। और आधुनिकीकरण नहीं हो सकता। आधुनिकीकरण नहीं हो सकता था। मतलब इस तरीके के वहां पे कार्य हो रहे थे। रीजन इसका क्या था कि खेत वहां पे छोटे थे, तो इसका आधुनिकीकरण करने के अंदर भी असंभव था। आधुनिकीकरण के अंदर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था किसको? स्टालिनवादियों को। तो ऐसी समस्याएं वहां पे उत्पन्न हो रही थी। अब लेकिन आगे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्टालिनवादियों ने क्या कदम उठाए कि आधुनिकीकरण नहीं किया जा रहा था, तो किसानों से जमीन छीनना प्रारंभ कर दिया। किसानों से जमीन
मतलब किसानों से क्या किया जाने लगा, जमीन छीनना प्रारंभ कर दिया। किसानों की जमीन वापस क्या करने लगे, छीनने लगे। और सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना, मतलब अब क्या करने लगे, सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना शुरू कर दिया। मतलब क्या प्रारंभ कर दिया, यहाँ पे सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना शुरू कर दिया। अब खेतों का निर्माण वहां पे किस तरीके से शुरू कर दिया था, जिसपे सरकार का आधिपत्य हो, ऐसे खेतों का निर्माण करना प्रारंभ। अब किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे। अब आगे क्या किया गया, किसान सामूहिक खेतों पर कार्य करते थे। मतलब किसान अब सामूहिक खेतों पे क्या करने लगे, काम करने लगे। किसानों का आधिपत्य किस पे हो गया, सामूहिक खेतों में, सॉरी, किसानों को सामूहिक रूप से काम करवाने लगे। किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया। सरकार का विरोध शुरू, सरकार का विरोध की शुरुआत। अब क्या होने लगा वहां पे कि सरकार के विरोध की शुरुआत होने लगी। यानी इस तरीके से क्या है कि सरकार का विरोध करने लगे। ऐसी स्थितियां वहां पे बन रही थी किसानों के द्वारा। और अब आगे जाके सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई। अब स्टालिनवादियों ने देखा कि इस तरीके से तो ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे, तो उस विरोध से निपटने के लिए क्या किया जाने लगा कि स्टालिनवादियों ने विरोध कर रहे किसानों को सख्त सजा दी जानी लगी। मतलब विरोध कर रहे किसानों को क्या है कि वहां पे सख्त सजा दी जाने लगी। यानी उनका इस तरीके से विरोध होने लगा। ठीक है, वो सामूहिकीकरण का जो विरोध कर रहे थे उन लोगों को स्टालिनवादियों के द्वारा सख्त सजा दी जाने लगी और देश निकाला भी दे दिया। देश निकाला भी दे दिया। ऐसे प्रयास उनके साथ में हो रहे थे, किसानों के साथ में हो रहे थे। यानी उनको देश निकाला भी देना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे ये और भी विरोध क्या होता जा रहा था, तेज होता जा रहा था। अब सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। सामूहिकीकरण के पश्चात भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। मतलब सामूहिकीकरण की वहां पे शुरुआत कर दी गई, फिर भी उसमें क्या नहीं हो रहा था कि वहां पे उत्पादन के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा था। और इसी के साथ में क्या होता है कि रूस के अंदर 1930 से 1933 के बीच एक घटनाक्रम आता है। एक घटना वहां पे घटित होती है 1930 से 1935 के बीच। रूसी इतिहास, मतलब रूस के अंदर रूसी इतिहास में
मतलब 1930 से 1933 के बीच रूसी इतिहास के अंदर क्या होता है कि वहां पे भयंकर क्या पड़ता है, अकाल पड़ा और इसका सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा था। ऐसी स्थितियां वहां पे उत्पन्न हो रही थी और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वहां अब जो है पार्टी ने अब धीरे धीरे इसके अंदर क्या, जब रूसी इतिहास के अंदर ऐसी घटना घटित हुई तो वहां 40 लाख लोग मारे गए थे। यानी अकाल की वजह से क्या हुआ, अकाल से 40 लाख लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, 40 लाख लोगों की वहां पे क्या हो जाती है, इसकी वजह से हत्या हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं वहां पे घटित हो रही थी। अब धीरे धीरे जाके पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। यानी बोल्शेविक पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने भी क्या करना प्रारंभ कर दिया, इस तरीके से कि जो सामूहिकीकरण है उसकी खिलाफत करना प्रारंभ कर दिया। पार्टी के कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यानी पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, इस स्टालिनवाद के खिलाफ उनकी खिलाफत करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे इस तरीके से आगे जाके कि उनकी आलोचना प्रारंभ हो जाती, आलोचना कर दी। अब लोगों को अब इस तरीके से उनका जो विरोध हो रहा था तो लोगों को यातनाएं दी जाने लगी। विरोध स्वरूप, विरोध के कारण लोगों को यातनाएं दी गई। मतलब उनको इस तरीके की सजा वहां पे देना प्रारंभ कर दिए जाते हैं और साथ ही लोगों को जो यातनाएं दी जा रही थी उसमें समाजवाद की विरुद्ध साजिश में जो जिन्होंने हिस्सा लिया है तो उन्हें मार दिया गया था। मतलब समाजवाद की जिसने खिलाफत की, मतलब रूस के अंदर जिन्होंने खिलाफत की है तो उन लोगों को मार भी दिया गया था। जो लोग खिलाफत कर रहे थे, जो लोग खिलाफत कर रहे थे उन्हें मारा गया। यानी उनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया था। ऐसी स्थितियां वहां पे उत्पन्न हो रही थी रूस के अंदर। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। अब किस तरीके से रूसी क्रांति का सोवियत संघ अस्तित्व के अंदर आता है और उसका विश्व के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का प्रभाव। पांचवा है इसमें चैप्टर रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव देखने को हमें मिल रहा है। अब देखो किस तरीके से वहां पे कि बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर अधिकार किया था, किन्होंने, बोल्शेविकों ने सत्ता पर अधिकार बोल्शेविकों ने जिस तरीके से क्या किया, सत्ता पे अधिकार किया था, उसी तरीके से वहां पे ऐसी घटनाक्रम होने लगी कि समाज पार्टियां बहुत यानी
बहुत सी जो समाज पार्टियां क्या होने लगा कि उन्होंने शासन भी चलाया, मतलब बोल्शेविकों ने सत्ता पर अधिकार किया था और शासन चलाना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया गया? बोल्शेविकों ने सत्ता पर अधिकार किया और शासन भी चलाना क्या कर दिया? शासन की भी चलाने की वहां पे शुरुआत कर दी गई। अब समाज पार्टी जो पार्टी है वो बहुत सहमत नहीं थी, यानी समाजवादी पार्टी के द्वारा क्या किया गया? समाजवादी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। तो इस कदर वहां पे घटनाएं घटित हो रही थी, यानी समाजवादी पार्टी ने किनको समर्थन नहीं दिया? बोल्शेविकों को समर्थन नहीं दिया, स्टालिनवादियों को समर्थन, क्योंकि बोल्शेविकों का जो प्रारंभिक नेता था वो कौन था? लेनिन, और लेनिन के बाद में कौन आया था? स्टालिनवाद आया था, और स्टालिनवाद को इस तरीके से वहां पे समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध वहां प्रारंभ होता है तो उस समय, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिली। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समाजवाद को वैश्विक पहचान मिली। तो इस तरीके से जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस दौरान क्या होता है कि वहां इसको पहचान मिलना प्रारंभ हो जाती है, यानी समाजवाद को पहचान वहां पे मिली, यानी धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति आई, लोगों ने इसको अपनाना प्रारंभ कर दिया। और समाजवादी जो आंदोलन है, समाजवादी आंदोलन भी क्या हुआ कि इस तरीके से फैलने लगा। समाजवादी आंदोलन भी फैलने लगा, यानी समाजवादी आंदोलन भी क्या धीरे धीरे फैलने लग गया था, यानी और इसका क्या प्रभाव बढ़ने लगा। और इसके अंदर एक पिछड़ा हुआ जो देश था वो किस रूप में उभर के सामने आया? एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र महाशक्ति के रूप में उभरा। मतलब इस रूप में अस्तित्व में आया कि एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया और दुनिया के सामने एक ताकत के रूप में वो दिखाई देने लगा। अब आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी, मतलब इसमें समाजवादी ने क्या किया? जो आवश्यक स्वतंत्रता वो नहीं दी लोगों को, जो इसका खंडन करता था उनको सजाएं दी जाती थी। और दूसरी कि ऐसी परियोजनाएं चलाई गई, यानी विकास परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या है? धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। और ये किसके कारण हुआ था? रूसी क्रांति के कारण। अक्टूबर 1917 की जो क्रांति हुई, धीरे धीरे उस क्रांति के माध्यम से संपूर्ण रूस के अंदर एक सोवियत संघ यानी संपूर्ण राष्ट्र एक संगठित रुके। और किस रूप में आता है ये? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक महाशक्ति के रूप में लोगों के सामने फैलने लगा था। लोगों के द्वारा जो खिलाफत की जाती थी उनको किस तरीके से उनको समाप्त किया जाता था। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद में हम जो नेक्स्ट चैप्टर जिसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।